कभी कभी हमें यहाँ पे 4-5 तो मोस्टली बच जाते हैं। हम घर जाते हैं तो फजर की अज़ान हो रही होती। बहुत अच्छा हमें इसका रिज़ल्ट मिला है। बहुत लोग मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत कम जिंगर होते हैं जिनका इतना अच्छा टेस्ट होता है, तो हाईली रिकमेंड आप लोगों ने लाजमी आना है, जवेरिया को सपोर्ट करना है और एक बार इनका जिंगर ज़रूर ट्राई करना है। जिंगर है, उसके अलावा रैप्स की कैटेगरीज है, फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, मैक्सिकन फ्राइज़ है, मायो गार्लिक फ्राइज़ हैं। ज़्यादातर आपको पता है कि घर में 8 to 9 पर्सन है, तो हर कोई 260 का भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम 200 to 220 का हम विदाउट फ्राइज़ बर्गर भी अरेंज करें। अच्छा जवेरिया, ऐसा क्या ख़ास है आपके बर्गर्स में और चीज़ों में कि आपने यहाँ की पूरी फूड स्ट्रीट को चैलेंज कर दिया है और आप इतने कम अरसे में सबके मुकाबले पे खड़ी हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 5 के साथ मैं हूँ महमदा नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट 5 स्टार चौरंगी पर, और यहाँ पे आने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे एक बाहिम्मत खातून ने फूड कार्ट लगाया हुआ है और उनका फूड कार्ट देखते ही देखते इतना मशहूर हो गया। सिर्फ एक माह के अंदर इनके खाने और इनकी कहानी इतनी मशहूर हो गई कि अब लोग खिंचे चले आ रहे हैं इनके बर्गर्स की तरफ, इनके खानों की तरफ। तो बात करते हैं जवेरिया से और जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है, क्योंकि ये वो औरत हैं जिन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फूड कार्ट लगाया और अपना पूरा रूटीन, अपना पूरा स्केड्यूल जो है वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया और अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक हाउस वाइफ थी और ख़ुद आप यहाँ पे आके फूड कार्ट पर खड़े होकर चीज़ों को सेल आउट करिए। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया, मुझे बताइएगा कि बड़ा मुश्किल होता है एक हाउस वाइफ के लिए, स्पेशली जो शुरू से लेकर अपनी ज़िंदगी के बाद, शादी के बाद भी घर में रही हो, कभी बाहर नहीं निकली हो, ना जॉब के सिलसिले में, ना किसी आउटडोर किसी ऐसी चीज़ों के चक्कर में, लेकिन आप हाउस वाइफ थी और आपने फिर फैसला किया कि मैं फ़ूड कार्ट लगाऊंगी, वो भी खुले माशरे में खड़े होकर चीज़ें सेल आउट करूंगी। क्या वजह बनी और क्यों ख्याल आया ये सब करने का? माहम, एक्चुअली मेरे बेटे अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए थे इन्होंने, और ये चाह रहे थे कि मैं अपनी कुछ पॉकेट मनी, कुछ इन्वेस्टमेंट से अपना कुछ फूड बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो बेसिकली मैं घर से तो डिज़ाइनर केक्स एज अ होम बेकर मैं अपना काम कर रही थी। तकरीबन 6 से 7 साल हो गए मुझे, लेकिन इस तरह से कमर्शियल पे आने का ऐसे नहीं सोचा था कोई बेकरी या कुछ इस तरह से खोलेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो भी इतना ईजी नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना छोटे सेटअप से ही इनके ड्रीम को हम जो है वो अचीव कर सकें, और छोटे सेटअप से ही हमने सोचा कि वो पे ईट्स जो मैं इंस्टाग्राम पे अपने केक एज अ केक लाइक उसका जो पेज मैं रन कर रही थी, तो हम उसी नेम को हम लॉन्च करते हैं। तो और ये बहुत अच्छा हमें इसका रिज़ल्ट मिला है। बहुत लोग मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली खड़े होने का मतलब ये है, मकसद मेरा कि मैं अपने बेटे को यहाँ सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई हूँ कि उनका साथ दूँ और उनका जो ड्रीम है वो मैं अचीव कर सकूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि माएँ तो सारी तकरीबन अपनी औलादों को सपोर्ट करने के लिए सारी हदें पार कर देती हैं। माँओं का बस चले तो वो अपनी जान भी अपनी औलाद पे कुर्बान कर दें, लेकिन जब आपने ये फ़ैसला किया तो उस वक्त फैमिली का क्या रिएक्शन था, हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? और क्योंकि एक हाउस वाइफ जब बाहर निकल के 10 तरह के जो है ना वो थॉट्स होते हैं कि 10 तरह के लोग होंगे, बुरी नज़र वाले भी होंगे, अच्छी नज़र वाले भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इनसिक्योरिटी होती है। तो क्या रिस्पांस रहा फैमिली का और हस्बैंड का? फैमिली की तरफ से तो मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट मिली है। मेरे फादर, मेरे हस्बैंड, मेरी मतलब लाइक रिलेटिव भी, अगर आप लेडीज़ या मेल दोनों को मैं कहूँगी, बहुत सपोर्ट है हमारे यहाँ। बहुत लेडीज़ को करते हैं कि लाइक अगर वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कोई भी काम, तो हम लोग बहुत आराम से, हमें सपोर्ट मिलती है फैमिली की तरफ। मतलब किसी ने भी डीमोटिवेट नहीं किया? नो नो नो। और इवन यहाँ पे भी जो एक हमें फेयर होता है कि हम लाइक एक रोड पे खड़े हुए हैं, एक डर है कि लोग किस तरह की नज़रों से देखेंगे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बल्कि जितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, हर एज ग्रुप की लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, वो वाला बिल्कुल यहाँ पे कोई खौफ या कुछ भी। मैं मतलब कभी कभी हमें यहाँ पे 4-5 तो मोस्टली बच जाते हैं। हम घर जाते हैं तो फजर की अज़ान हो रही होती है, तो समझे कि पूरी रात हम यहीं पे कर रहे होते हैं काम। तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा जवेरिया, ऐसा क्या ख़ास है आपके बर्गर्स में और चीज़ों में कि आपने यहाँ की पूरी फूड स्ट्रीट को चैलेंज कर दिया है और आप इतने कम अरसे में सबके मुकाबले पे खड़ी हो गई हैं? यहाँ पे अपनी तरफ से तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ प्रोवाइड करें। सॉसेस जो है वो मैं घर से जो है वो प्रिपेयर करके लेकर आती हूँ सारी रेडी,
तो लोगों को सॉस पसंद आ रही है, मतलब लाइक जूसी, कोई ड्राइनेस नहीं है बर्गर में। उसके अलावा लाइक सारी चीज़ें एक घर से मैरिनेशन होके आती हैं, तो वो हाइजीन का भी हर तरह से ख्याल रख रहे हैं हम लोग, तो शायद लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है। और आपने यहाँ पे चीज़ें रखी भी क्या क्या हैं? यहाँ पे हमने बर्गर की कैटेगरीज रखी हैं, लेकिन उसमें बीफ भी है और चिकन भी है, लेकिन यहाँ मोस्टली हमने इतने दिन में ये देखा है कि जो हमारी जजमेंट रही है वो जिंगर का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो बीफ ये कि शॉर्टली कभी होता है हमारे पास वीकेंड पे, लेकिन ज़्यादातर जिंगर है। उसके अलावा रैप्स की कैटेगरीज है, फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, मैक्सिकन फ्राइज़ है, मायो गार्लिक फ्राइज़ हैं। तो लोग ज़्यादातर जो है वो जिंगर पे फ्राइज़, रैप हमारे पास हैं जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। उसमें तंदूरी रैप है, गायरो रैप है, अरेबियन रैप है, तो वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, प्राइजेस क्या रखे हुए हैं? क्योंकि जब एक फूड स्ट्रीट पे कोई भी इंसान कोई काम शुरू करता है, कोई चीज़ लगाता है, तो बड़ा कंपटीशन होता है हर चीज़ का। आपको पता होता है कि आपसे पहले भी कोई है जो चीज़ें ये बेच रहा है और कस्टमर्स उसके पास जा रहे हैं। आपको ये खौफ भी होता है कि भाई हम जाएंगे तो हमारा पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो आपने प्राइजेस किस तरह की रखी हुई हैं और उसमें आप अपना बजट निकाल पा रही हैं, मेंटेन कर पा रही हैं? अभी तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लाइक लोगों को हम कम बजट में एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी जो प्राइस रेंज है बर्गर से भी वो 260 से स्टार्ट हो रही है और लाइक 320 350 पे लॉक हो रहे हैं। जितने आइटम्स हैं वो हमारे 350 पे लॉक हो रहे हैं। 400 अबव रेंज कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो शायद लोगों को इकनॉमिकली लग रहा है। उसके अलावा उसमें क्वांटिटी लेवल हमने, क्वालिटी तो अपनी बरकरार रखी ही हुई है, लेकिन उसमें क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं। लाइक हम फ्राइज़ के साथ दे रहे हैं तो 260 में हम सिंपल जिंगर दे रहे हैं, लेकिन सॉसेस भी वही हैं जो हम चीज़ बर्गर में दे रहे हैं। उसमें सिर्फ चीज़ का डिफरेंस है। 300 का हम जो है वो विद फ्राइज़ चीज़ बर्गर दे रहे हैं और 260 का विद फ्राइज़ जो है हम जिंगर दे रहे हैं। तो शायद लोगों को वो जो क्वालिटी और क्वांटिटी प्लस है वो पसंद आ रही है। उसके अलावा हमने यहाँ पे अपने मेन्यू में तो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर आपको पता है कि घर में 8 to 9 पर्सन है, तो हर कोई 260 का भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम 200 to 220 का हम विदाउट फ्राइज़ बर्गर भी अरेंज कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये एक बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट देखने को मिला कि लाइक जो पर्सन एक ईच बर्गर या 2 पीस लेके जा रहे थे, वो माशाल्लाह से 15 to 18 क्वांटिटी में हमारे पास से ईच पर्सन लेके जा रहे हैं। तो इट्स मीन कि हम आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को ये ज़्यादा आसान, मतलब उनके लिए एक अच्छा हमने ऑप्शन दिया है कि उनकी पूरी फैमिली जो है वो अपने बजट में रह के इंजॉय कर सक रही है। मुझे बताइएगा जवेरिया कि आपको क्या लगता है कि आपका ये स्टेप, आपका ये कदम, आपका ये फ़ैसला आपको नज़र आता है कि आपके बेटे का ख्वाब पूरा हो रहा है या हो जाएगा अनकरीब इंशाल्लाह? अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, नीयत हमारी अच्छी है और कोशिश यही है। बाकी अल्लाह आप देख रही हैं ख्वाब पूरा होता हुआ? बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमें फीडबैक मिल रहा है तो हमें बहुत अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं अल्लाह की तरफ से, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया है कि इंशाल्लाह ये अपने ड्रीम को अचीव करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो भाई फाइनली हमारे सामने जो है वो उनका जिंगर तैयार होके आ चुका है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आपके सामने हैं। आप ये देखिए, इसके अंदर चीज़ वगैरह हर चीज़ डली हुई है और देखने में तो बड़ा जूसी सा और बड़ा यमी सा लग रहा है। अब इसको खा के बताते हैं कि ये कैसा है। भाई जिंगर बहुत जूसी है, बहुत टेस्टी है। बहुत कम जिंगर होते हैं जिनका इतना अच्छा टेस्ट होता है। तो हाईली रिकमेंड आप लोगों ने लाजमी आना है, जवेरिया को सपोर्ट करना है और एक बार इनका जिंगर ज़रूर ट्राई करना है।